हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी फेज 2 की तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं। इस परीक्षा में हिंदी के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमारे प्रैक्टिस सेट में भी 80 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए अब इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो को, विद्यापति को, स्वयंभू को या चंद बरदाई को? अभिनय जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली थी। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? रामचरितमानस, चित्रावली, पद्मावत या चंदायन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदायन अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या निराला? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, घनानंद, रैदास या रत्नाकर? रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए या समाज सेवा के लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार या राजेंद्र यादव? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट जैनेन्द्र कुमार को, प्रेमचंद को, फणीश्वरनाथ रेणु को या अज्ञेय को? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या सुभद्रा कुमारी चौहान? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी, अर्धमागधी, पैशाची या मागधी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार नरपतिनाल, सारंगधर, नल सिंह या केदार भट्ट? हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, महापुराण, उपदेश रसायन रास या खुमान रासो? अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना भविष्यत कहा है, महापुराण पुष्पदंत की रचना है, उपदेश रसायन रास जिनी दत्त सूरी की रचना है और खुमान रासों के रचनाकार दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अवहठ, अवहथ, देशभाषा या डिंगल? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डिंगल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? लुईपा, सरहप्पा, देवसेन या गोरक्षप्पा? इनमें से देवसेन सिद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, अनुराग बांसुरी, दोहावली या गीतावली?
तुलसीदास की रचना अनुराग बांसुरी नहीं है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? 9, 10, 12 या 8? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, चंडीदास या नरोत्तम दास? उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? बरवय नायिका भेद बिहारी की, रसलीन की, रहीम की या सूरत मिश्र की? बरवय नायिका भेद रहीम की रचना है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के समय खंडों की संख्या क्या है? 89, 57, 69 या 66? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 69 है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज, संस्मरण या साक्षात्कार? आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? 4 सप्तक के, दूसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के या तीसरा सप्तक के? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, हिंदी या उर्दू? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या उर्दू? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक हैं विरह काव्य, श्रृंगार काव्य, नीति काव्य या प्रकृति परक काव्य? संदेश रासक विरह काव्य हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए किस युग में निबंध लेखन का प्रारंभ हुआ? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, शुक्ल युग में या छायावादी युग में? निबंध लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विरह बारिश के रचनाकार का नाम क्या है? ठाकुर, बोधा, आलम या घनानंद? विरह बारिश के रचनाकार बोधा हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है? ठंडा लोहा, बाबरा हेरी, धूप के धान या संसद से सड़क तक? धूमिल की रचना संसद से सड़क तक है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है, बाबरा हेरी अज्ञेय की रचना है और धूप के धान के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। प्रश्न नंबर 32 है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावत का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को, निराला को, मुकुटधर पांडे को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 10, 12 या 8? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली हैं मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, परिमार्जित शैली या वर्णनात्मक शैली? रामचरितमानस की शैली प्रबंध शैली है। अगला प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। हिंदी साहित्य का अतीत, मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज या हिंदी साहित्य का इतिहास?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण संकलित है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की, पति भाव की, सखा भाव की या स्वामी भाव की? सूरदास की भक्ति दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित कृति है? अलंकार से, छंद से, शब्द शक्ति से या नायिका भेद से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी छंद से है। अगला प्रश्न है, वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन हैं? शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई या केपी सक्सेना? वैष्णव की फिसलन के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया? श्रीधर पाठक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या रामचरित उपाध्याय ने? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में? दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक नाटक है? भेड़िए, सांप, सफ़ेद मेमने या बकरी? बकरी एक नाटक है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की, उग्र की, विष्णु प्रभाकर की या प्रेमचंद की? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, झरना काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1920 ईस्वी? झरना काव्य का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर हरदेव बाहरी? भाषा और समाज के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी या प्रताप नारायण मिश्र? भारतेंदु युग का कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, पद्मावत में या सूरसागर में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूरसागर में है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? नूतन ब्रह्मचारी को, परीक्षा गुरु को, 100 जान एक सुजान को या चंद्रकांता को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या किसी के नहीं? नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, काशीनाथ सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह? दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। केरा, पीड़ा, पर्याप्त या शिल्प? इनमें से तद्भव शब्द पीड़ा है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, जगद धन ईश, ईत धन आदि या जग धन ईश? जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? परामर्श, लिखाई, मिलावट या अपनत्व? इसका सही उत्तर ऑप्शन है परामर्श में प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अनधिगत, अत्याधिक, अत्यल्प या अनधीन? अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प हैं। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं,
मृत्युंजय में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? यमक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष? शब्दालंकार उपमा अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, परीक्षण या कटक? इनमें से कान तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश या द्वारकाधीश? इनमें से ए द्वारकाधीश शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द हैं। मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमूर्षा या मुमूर्षु? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुमुक्षु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन या दर्द? इनमें से दर्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर या मित्रता? इसमें से भाववाचक संज्ञा मित्रता है। अगला प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या कर्ता के अनुसार? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुल्लिंग में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल या ठंडाई? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द ठंडाई हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाडला, लांछन या लापता? इनमें से विशेषण शब्द लांछन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, रंक, एकदंत या लंबोदर? इनमें से रंक गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक, एकदंत और लंबोदर तीनों गणेश का पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राक, प्राग, प्रा या प्रागैति? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्राक है। अगला प्रश्न है, अनुभाव की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 7? अनुभाव की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, तालव्य, ओष्ठ या दंतस्थ? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन स है, तालव्य त, थ, द, ध, न है और ओष्ठ प, फ, ब, भ, म है। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द हैं? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रशेखर है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। कान काटना मुहावरा का अर्थ है मूर्ख होना, चतुर होना, कटखना होना या विनम्र होना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर होना है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीर रस का है। अगला प्रश्न है, अम्बुज का पर्यायवाची शब्द हैं कमल, जलज,
ब्रज रेत, कमला ब्रह्मा, मीन जलकुंभी। अम्बुज का प्रवाची शब्द कमल और जलज हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द, वाक्य, भाव या ध्वनि? भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता हो इसके लिए एक शब्द होगा। वाचाल, वाक्चतुर, वाक्पटु या बहुभाषी? जो बहुत बोलता है के लिए वाचाल हैं। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ है। बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य करना, प्रतिकूल कार्य करना या उल्टा पुल्टा करना? उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 7? काल के 3 भेद होते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, व्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? नीलगाय में कर्मधारय समास है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।